नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर से तुरंत हट जाएं। गुरुवार शाम को हुए बम धमाकों से पहले भी अमेरिका सहित कई देशों ने ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। इसके बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर कई बम धमाके हुए, जिनमें अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। अमेरिका ने पलटवार करते हुए आतंकवादी संगठन आईसिस पर एयर स्ट्राइक किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वे इसके दोषियों को चुन चुन कर मारेंगे। इन बम धमाकों की जिम्मेदारी आईसिस के गुट इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने ली थी। अमेरिका ने कहा कि ड्रोन के जरिए की गई ये स्ट्राइक पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में की गई है और शुरुआती संकेत मिले हैं कि इसमें बम धमाकों के लिए जिम्मेदार शख्स को मार गिराया गया है। कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि इसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें, काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार शाम को बम धमाके हुए थे, जिनमें अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी जंग के बीच अब पंजाब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। तिवारी ने सिद्धू की एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बता दें, इस वीडियो में सिद्धू कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अगर उनको फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मीडिया में सिद्धू के बयानों को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर सिद्धू से सवाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिद्धू के बयान के संदर्भ में कहा कि सिद्धू प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके अलावा कौन फैसला ले सकता है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया है कि उनकी सरकार पर अब कोई खतरा नहीं है। बघेल ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से अपने दिल की बात कह दी है जो मुझे कहनी थी। अब वह अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बघेल ने कहा कि उन्होंने उनसे राज्य में आकर स्थिति देखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने NDTV से कहा कि हमारी सरकार सुरक्षित है, हम सभी एकजुट हैं। TS सिंहदेव हमारी सरकार में मंत्री हैं, मैं उनके साथ काम करने और उन्हें सम्मान देने को तैयार हूँ। बता दें, बघेल के साथ बैठक में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने की जुगत शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज अंबिका चौधरी और उनके बेटे को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वह फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी ने भी अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। 9 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 25 सितंबर को भारत बंद करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान संसद से कृषि कानूनों के पारित किए जाने के 1 साल हो जाने के मौके पर किया है। बता दें, पिछले साल सितंबर को इन कृषि कानूनों को संसद से पारित किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 2 दिन पहले ही किसानों ने 25 सितंबर को पिछले साल भी भारत बंद किया था और उसी तारीख को इस बार भी किया जा रहा है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा द्वारा लोगों से यह आग्रह करने के बाद कि कोई भी उनका नाम अपना गंदा एजेंडा चलाने के लिए ना करे, अब दूसरे ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया भी उनके समर्थन में आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पहलवान पूनिया ने कहा कि खेल को भेदभाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एथलीट चाहे पाकिस्तान से हो या किसी अन्य देश से, वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहेंगे क्योंकि वह पाकिस्तान से है। एथलीटों के लिए सम्मान होना चाहिए। बता दें, नीरज चोपड़ा ने कहा था कि उनके जेवलिन को पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने फाइनल से पहले प्रैक्टिस के लिए लिया था, लेकिन लोगों ने इस बयान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया और भारत पाकिस्तान का एजेंडा शुरू कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने हृदय सिंह, जो कि योयो हनी सिंह के नाम से जाने जाते हैं, घरेलू हिंसा के मामले में 3 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वहीं सिंह के वकील ने गायक को अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी। भारत में पिछले एक दिन में 46,759 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि करीब पिछले 2 महीनों में एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में 509 लोगों की जान भी गई है। बता दें, केरल में बढ़ते मामलों की वजह से देश में मामलों की संख्या बढ़ी है।
फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,59,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।